मैच द टाइप ऑफ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड इन कॉलम 1 विद द टेक्निक ऑफ सेपरेशन प्यूरिफिकेशन गिवन इन कॉलम 2। एनसीईआरटी में भी दे रखा है और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है जो डायरेक्ट मैंने उठाया है ताकि आपके बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ यहां पर रिवाइज हो जाए। प्यारे बच्चों ध्यान समझना, कॉलम 1 में लिखा है टू सॉलिड विच हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, टू सॉलिड विच हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। इतना बोलते ही अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया है, पढ़ा है, आंसर तुरंत पता चल जाएगा कि हम वहां पे यूज करते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन कि दो सॉलिड के लिए होता है, दो डिफरेंट सॉलिड है। सॉल्युबिलिटी ऐसा सॉल्वेंट लेना है जिसमें उनमें से एक सॉलिड एप्रिसिएबल मतलब आसानी से, चाहे लो टेम्परेचर हो चाहे हाई टेम्परेचर हो, एप्रिसिएबल सॉल्युबल हो जाए, एंड दूसरा सॉलिड जो उसमें है वो लो टेम्परेचर पे कम सॉल्युबल हो, हाई लो टेम्परेचर पर स्पेरिंगली सॉल्युबल हो, हाई टेम्परेचर पर एप्रिसिएबल सॉल्युबल हो, और दूसरा वाला जो पार्ट बचा है वो किसी भी टेम्परेचर पे पूरी तरह सॉल्युबल हो डिफरेंट सॉल्युबिलिटी में। तो 1 का आंसर हो जाएगा ई, 1 का आंसर हो जाएगा ई इन ए सॉल्वेंट एंड व्हिच डू नॉट अंडरगो रिएक्शन व्हेन डिसॉल्व इन इट। चलो साहब, लिक्विड दैट डिकम्पोज्ड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे लिक्विड जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लिसरॉल को स्पेंटलेई से सेपरेट करना, शुगर केन जूस को कंसंट्रेट करना, दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, या इसी का दूसरा नाम है दिस इज कॉल्ड वैक्यूम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन। एंड आंसर आपके सामने हो जाएगा 2 का आंसर हो गया आपके सामने डी। तो 1 का ई एंड 2 का डी 1 का ई एंड 2 का डी, इससे पता चल गया पहला ऑप्शन नहीं होगा एंड फोर्थ वाला नहीं होगा। अभी टाई चल रहा है 2 एंड 3 में। स्टीम वोलेटाइल, स्टीम वोलेटाइल यानी स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए, तो ध्यान से स्टीम वोलेटाइल है अगर इसमें से कंपाउंड, देयर इज स्टीम डिस्टिलेशन, बहुत आसानी है। 3 का ए और 3 का ए भी EDA, अच्छा कंपटीशन चल रहा है। टू लिक्विड विच हैव बॉइलिंग पॉइंट क्लोज टू ईच अदर, अगर बॉइलिंग पॉइंट क्लोज टू ईच अदर है, यस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देन 4 का आंसर आपका हो जाएगा बी। देन बच गया आपके सामने टू लिक्विड्स हैव लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, लार्ज डिफरेंस का आंसर हो जाएगा दैट इज अ सिंपल डिस्टिलेशन, आंसर सी। तो हो गया EDABC आंसर इज द थर्ड। इसके कारण ये आंसर गलत हो गया। क्या आपको इतनी मेरी बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों? प्लीज आप इस चीज को जरूर रिवाइज करें, और मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि आप इनके एग्जाम्पल्स को भी जाकर जरूर देखें। जैसे स्टीम डिस्टिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे एनिलीन वाटर बात करें, एनिलीन इज सेपरेटेड बाय दिस टेक्निक। एनिलीन इसका एग्जांपल क्या है? अगर हमने एनिलीन प्लस वाटर है, एनिलीन इज सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, और इमिसिबल विथ वाटर होना चाहिए, इमिसिबल विथ वाटर होना चाहिए। और एग्जांपल क्या हो सकते हैं? और क्या हो सकते हैं? आर्थोनाइट्रोफिनॉल, आर्थोनाइट्रोफिनॉल प्लस पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। प्यारे बच्चों आर्थोनाइट्रोफिनॉल कैसा होता है? दिस इज द स्टीम वोलेटाइल, स्टीम वोलेटाइल एंड इमिसिबल विथ वाटर। मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपने आप को, ध्यान सुना, इमिसिबल, इमिसिबल विथ वाटर, इमिसिबल विथ वाटर, ठीक है ना। उसी तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करें तो सेपरेट डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, सेपरेट क्या है? क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पढ़ो बेटा, हो सकता है इसी में से कोई क्वेश्चन आ जाए। इसके सेपरेशन में यूज होता है। सिंपल डिस्टिलेशन की बात करें तो यहां पे सीधे बोला गया है कि जिनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो आप जाकर डेटा देखना, एनिलीन प्लस क्लोरोफॉर्म, एनिलीन प्लस क्लोरोफॉर्म, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंटलेई, एंड दूसरा एग्जांपल है सुगर केन। देखना बेटा कुछ भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड क्रिस्टलाइजेशन चीजें आपके सामने
सॉलिड के लिए क्या था। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स भी मैंने लिख दिए हैं, आप एक बार जाकर एनसीईआरटी से जरूर मैच करना। मैं पूरी क्वेश्चन का मेरा केवल मोटो ये नहीं है कि मैं आपको आंसर टिक करूं, मैंने कहा ना कि आपको इसके बारे में भी चीजें पता होनी चाहिए। एक रिवीजन पैकेज, अगर आप बैठे हैं तो आपको यहां से फायदा होना चाहिए। चलिए साहब, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आंसर इसका हो गया थर्ड, आंसर हो गया इसका थर्ड। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत है आजकल का डिमांड है, क्वेश्चन आने की संभावना भी है कि पेयर ऑफ कंपाउंड दिए हैं और आपसे बोला है कि इसको डिस्टिंग्विश कैसे करोगे। ये आपके सामने 2 डिग्री अल्कोहल है, ये आपके सामने 3 डिग्री अल्कोहल है, एट 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल distinguished by Lucas test. 3 degree alcohol gives immediate turbidity, 2 degree alcohol 1 to 5 minutes and 1 degree alcohol more than 30 minutes on heating और several days भी लग सकता है। तो ए का आंसर तो हो गया क्यू, ए का आंसर हो गया क्यू, ए का हो गया क्यू, ल्यूकास। फिनॉल एंड ईथर, दिस इज द एनिसॉल, दिस इज द फिनॉल एंड फिनॉल न्यूट्रल FeCl3 के साथ टेस्ट देते हैं, यानी आंसर हो गया इसका पी, आंसर हो गया पी। अभी मैं इस पे थोड़ी चर्चा और करूंगा। फिनॉल ये न्यूट्रल FeCl3 के साथ वायलेट कलर देंगे, वायलेट कलर देंगे। ये एल्डिहाइड और ये कीटोन है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन क्या है ये? दिस इज द टॉलेंस रिएजेंट, दिस इज द टॉलेंस रिएजेंट Ag NH3 का होल ट्वाइस OH, डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट हाइड्रोक्साइड, टॉलेंस रिएजेंट, जो कि इसके साथ टेस्ट देगा, एल्डिहाइड के साथ टेस्ट देगा, कीटोन के साथ टेस्ट नहीं देगा। डिफरेंशिएट कर लेंगे तो सी का आंसर हो गया एस। डी प्राइमरी अमाइन एंड सेकेंडरी अमाइन, अभी थोड़ी देर पहले बोला था कार्बिल अमाइन टेस्ट, प्राइमरी अमाइन, तो ये प्राइमरी अमाइन के साथ टेस्ट देगा आइसोसाइनाइड, सेकेंडरी अमाइन के साथ नहीं देगा, इसका आंसर हो जाएगा आर। तो आपके सामने हो गया QPSR, QPSR, देखते ही आपने आंसर टिक कर दिया, दैट इज द आंसर इज द 1, आंसर इज द 1। प्यारे बच्चों, इसको भी एक बार आप देखो, रिएक्शन विथ न्यूट्रल FeCl3, न्यूट्रल FeCl3, फिनॉल न्यूट्रल FeCl3 के साथ वायलेट कलर देता है, और फिनॉल में क्या है? इनॉल, ये इनॉल का टेस्ट है बेटा, इनॉल का टेस्ट है। फिनॉल कहता है मैं ही इनॉल हूं, दुनिया मुझे कहती फिनॉल है, और ये वायलेट कलर देता है बेटा। फिक्र को पटको FeCrPtCO, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। और देखो आयरन है Fe, यहां देखो बहुत ध्यान से सुनना, Fe+3 फॉर्म में है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, देखो होल 6। याद करने का तरीका बता रहा हूं, कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है एग्जाम में, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उठाया आपके एनसीईआरटी से। तो यहां पर इसके 6 मॉलिक्यूल PHO माइनस 6 मॉलिक्यूल Fe+3 के फॉर्म में है, ये आप टिक कर लेना। अगर कहीं कॉम्प्लेक्स पूछ लेना तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला टिक करके आ जाना। आयरन इसमें किस कोऑर्डिनेशन, क्या ऐसा क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज द +3 एंड क्वांटिशन नंबर इसका कितना है? 6। वायलेट कलर बेटा याद रखना, इसी के साथ मैं यहीं पर रिवीजन कराने जा रहा हूं आपके सामने कि अगर हमने एल्कोहल ले लिया, एल्कोहल की रिएक्शन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट CAN, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ कराते हैं, तो बेटा आपके सामने रेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, रेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। कैन टेस्ट एल्कोहल का टेस्ट है, जे मेंस में तो कई बार आ चुका है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूडेड है, पूछा जा सकता है। तो ये चीजें, कार्बिल अमाइन रिएक्शन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिखा ना बेटा, दिस इज द CHCl3 KOH, किसको रिप्रेजेंट करता है? कार्बिल अमाइन रिएक्शन को, कार्बिल अमाइन रिएक्शन को। तो आपके सामने लिखा है क्लोरोफॉर्म and ethanolic potassium hydroxide form isocyanide or carbyl amines which are foul smelling substance, foul smell, unpleasant smell। observation है secondary and tertiary amine do not show this reaction, this reaction is known as carbyl amine reaction or isocyanide test and is used as a test of primary amine, test of primary amine। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, NH2 ग्रुप जो है आपका चेंज हो जाता है किसमें? NC ग्रुप।